अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में जो बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अब जो बात करेंगे हम वो हड्डियों के बारे में बात करने वाले हैं। रीढ़ की हड्डी का विकास होने पर संख्या कितनी होती है? देखिए, जब रीढ़ की हड्डी जो होती है उसका जब विकास होता है, वो आगे बढ़ती है, तो उसकी जो संख्याएं होती हैं वो 26 से 33 के बीच में रहती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि 33 ही हो सकती है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि 26 हो सकती है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि रीढ़ की हड्डी का जब विकास हो रहा होगा तो संख्या जो इनकी होगी 26 और 30 के बीच में रहेगी। मतलब 26 से अप होगी और 33 से डाउन के बीच में रहेगी, इतना इसमें गैप रहता है। ओके, अब यहां पर आगे जो बात करेंगे, एक वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपने ये पढ़ा होगा, छोटे से पढ़ते आ रहे होगे आपने, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 10 आपने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि एक वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है 206 होती है, लेकिन कुछ ऐसे जो महान स्टूडेंट हैं, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होती है कि 206 हड्डियों की संख्या नहीं होती है। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि अपना समय बर्बाद ना करें और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। ओके, आगे चलते इसी के साथ में, कान तथा चेहरे में अस्थियों की संख्या। कान क्या होता है? कान की बात करें तो कान तथा चेहरे में अस्थियों की जो संख्या पाई जाती है वो 14 होती है चेहरे में, और कान में होती है आपकी 8 जो पाई जाती है। और इसमें सबसे जो मैलिएबल जो हड्डी होती है, जो हम जो बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा किसकी पाई जाती है? वो होती है हमारी ईयर, मतलब कान की। समझ पा रहे हैं आप? चेहरे की हमारे में कितनी होती है? 40 संख्या होती है अस्थियों की, और कान में कितनी होती है? 8 होती है अस्थियों की संख्या। ओके, इसके बाद आगे चलेंगे, मनुष्य के सिर में कितनी अस्थियों की संख्या पाई जाती है? बोन्स कितनी होती है? मनुष्य के सिर में कितनी अस्थियां की संख्या होती है? तो यहाँ पर जो बात करेंगे, जल्दी से बात करने वाले हैं, 29 अस्थियां होती हैं। किसकी होती हैं? मनुष्य के सिर की। जितने भी मनुष्य उनके सिर की अस्थियों की जो संख्या पाई जाती है वो 29 पाई जाती है। सिर की जितने भी मनुष्य उनके सिर की अस्थियों की जो संख्या पाई जाती है वो 29 पाई जाती है। आगे चलते हैं, चिकुनगुनिया तथा डेंगू में होने पर तेज होना। अब इसमें एक चीज का आप ध्यान रखें, डेंगू और चिकुनगुनिया ये एक ऐसी डिसीज है, ये ऐसे सिम्टम्स हैं, जब ये होता है तो इसमें फीवर बहुत तेजी से आता है, और जब फीवर तेजी से आएगा तो आप ये ध्यान रखें कि ब्लड का सर्कुलेशन, जो बहाव होता है ना, ब्लड का सर्कुलेशन, जिस तरीके से हम पानी डाल के नाली में पानी डाल देते हैं, समर से पानी चलाते हैं तो उसको नाली का बहाव तेज हो जाता है, सेम उसी प्रकार से रक्त का बहाव तेज हो जाता है। और जब रक्त का बहाव तेज होता है तो आपके बाकी जितने भी ऑर्गन्स अंदर होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके वजह से सबसे ज्यादा जो असर आता है वो किस पे आता है? प्लेटलेट्स पे आता है। ठीक है, प्लेटलेट्स एक तरीके से आप मान लो ब्लड की रूफ, सीलिंग कह सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स आपकी डाउन होने लगती है, जिसके वजह से उसके जॉइंट्स में पेन होता है और दर्द वगैरह पेशेंट को बहुत ज्यादा, तो उस पेशेंट के ये वाली प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। ओके, अकल दाढ़ की संख्या, सब लोग ये कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि अकल, क्या वाक्य में अगर 4 संख्या आपकी अकल दाढ़ की होती है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अकल दाढ़ जो है 21 वर्ष से शुरू होती है। बिल्कुल सही बात है, किसी 21 वर्ष से शुरू हो जाती है, किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, किसी को 22 साल में निकलेगी, किसी को 23 साल में निकलना शुरू होती है, लेकिन इसको टाइम बहुत लगता है। हो सकता है ये 5 साल में आपकी निकल के तैयार हो सकता है 10 सालों में निकले। ये 4 जो अकल दाढ़ होती हैं इनको निकलने में समय लगता है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि इसके आने से अकल आती, ऐसा कुछ नहीं है। इनका नाम है अकल दाढ़
विकास तो मस्तिष्क का होता रहता है और उसके हिसाब से विकास आती है, उसके हिसाब उम्र के हिसाब से उनको अकल आती रहती है। लेकिन ये जो कहा जाता है ये केवल इसका ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि इनके निकलने से अकल आती है। बात समझ आ रही है आपको? तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक तरीके से मेच्योरिटी वाली बात होती है कि आप मेच्योर होते चले जा रहे हैं, आप बड़े होते चले जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से बाकी और अंग आपके ग्रोथ करते हैं। उसी में आपका एक ये भी है जिससे आपके दांत निकलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। 1 मिनट में हृदय रक्त को, अब देखिए हमारा जो हार्ट होता है को, अब देखिए हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हार्ट होता है इसे हृदय कहते हैं, इसे दिल कहते हैं। वो एक दिन में 5 से 6 लीटर शुद्ध करता है। किसको? ब्लड को 5 से 6 लीटर। सुबह जब मॉर्निंग से आप उठोगे, सुबह मॉर्निंग से आप उठोगे और रात के सोने तक जो आपकी संख्या रहती है वो 5 लीटर से 6 लीटर अप्रोक्स रहती है, जिसमें आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ओके, क्या होता है इसमें? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, अगर हार्ट के द्वारा अगर 5 से 6 लीटर जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होता है तो आप होता किससे है? किडनी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा। अगर नहीं कर पा रहा है तो आप समझ लीजिए किडनी और हार्ट दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो चुकी है, जिसके वजह से आपकी बाकी बॉडी में अलग अलग जगह पर परेशानी आना शुरू हो जाएगी। राइट, आगे चलते हैं। इसके बाद पसलियों की कुल संख्या, पसलियों की संख्या कितनी होती है यहाँ पर? 24। पसली क्या होती है? इनको रिब्स बोलते हैं। रिब्स कौन सी होती हैं? ये होती हैं, इनको 24 कहा जाता है। 24 हमारी पसलियों की संख्या होती है। ओके, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये तो सभी को पता होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। किसकी होती है? जांग की होती है। ओके, और इसका नाम क्या होता है? फीमर। इसको क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं, साइंटिफिक नेम इसका फीमर है। और जांग की हड्डी होती है सबसे बड़ी होती है। कुछ लोग रीढ़ की हड्डी बताते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी जो होती है वो बड़ी नहीं होती है। सबसे बड़ी जो हड्डी कौन सी होती है? जांग की होती है। क्या बोलते हैं उसे? फीमर कहते हैं। आगे चलते हैं। नवजात शिशु में अस्थियों की कुल संख्या, नवजात शिशु जो है 300 से अधिक अस्थियां उसके अंदर पाई जाती है। छोटा बेबी होता है नवजात शिशु, जो आया होता है, जिसका जन्म हुआ होता है, उसका पहला कर्म होता है सांस लेना। ठीक है, उसकी अस्थियों की संख्या मैक्सिमम 300 प्लस होती है। ओके, अब यहां पर बात करेंगे कलाई। कलाई को क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 16 होती है। देन हथेली को मेटाकार्पल्स कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आप देखेंगे जांग की हड्डी, इसे फीमर कहते हैं, कितनी होती है? 2, क्योंकि हमारी टांग कितनी होती है? कितनी हो जाती है? 3 एक टांग में, तो टोटल कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। ओके, ऐसा नहीं है, 2 ही होती है। इसके बाद में 14 अंगुलिया, अंगुलिया को फैलेंजेस बोलते हैं। इसकी संख्या 28 होती है। ओके, बात समझ आ रही है? तो ये इस तरीके से आपकी चीजें जो है मैंने आपको बताई हैं, आपको समझ आ गया होगा। अभी आगे और चलते हैं, आगे अब हम नए टॉपिक पे और बात करने वाले हैं।